या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे माँ जगदम्बे, आप ही जगत की पालनहार हैं और करुणामयी आदिशक्ति हैं। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ, अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। महिषासुर का संहार कर जब देवी ने देवताओं को उनके स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित किया, तब संपूर्ण जगत आनंदित हो उठा। देवगण अपने अपने लोकों को लौट गए और ऋषि मुनि देवी की स्तुति करने लगे। परंतु दैत्य कुल के भीतर पुनः एक नई हलचल उत्पन्न हुई। महिषासुर के पश्चात शुंभ और निशुंभ नामक दो बलशाली दैत्य प्रकट हुए। ये दोनों असुर महाबली, अत्यंत क्रूर और प्रचंड प्रकृति थे। उन्होंने अपने बल से स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर उन्होंने उनका ऐश्वर्य छीन लिया और इंद्रलोक पर अधिकार जमा लिया। देवगण पुनः व्याकुल होकर हिमालय की गुफाओं में छिप गए। वहाँ वे एकत्रित होकर सोचने लगे, हे प्रभु, अब हमारा उद्धार कौन करेगा? महिषासुर तो माँ के पराक्रम से मारा गया, परंतु शुंभ और निशुंभ तो और भी बलवान प्रतीत होते हैं। इनके हाथों से हमारा ऐश्वर्य छूट चुका है। तभी वे सब मिलकर आदिशक्ति दुर्गा की स्तुति करने लगे। देवगण विनय पूर्वक बोले, हे जगज्जननी, महिषासुर का वध कर आपने हमारी रक्षा की। अब शुंभ और निशुंभ ने हमें पुनः दीन बना दिया है। हे त्रिलोकेश्वरी, आप ही हमें इन दैत्यों के आतंक से मुक्त करें। हमारी रक्षा के लिए पुनः अवतरित हूँ। हे अंबिके, हम आपका आवाहन करते हैं। देवताओं की पुकार सुनकर देवी हिमालय की चोटियों पर प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी चंद्रमा के समान शीतल किंतु अग्नि के समान प्रचंड था। सिंहवाहिनी, त्रिनेत्री और विविध आभूषणों से सुसज्जित थीं। देवी ने हंसते हुए देवताओं से कहा, हे देवगण, शुंभ और निशुंभ के अत्याचार का अंत शीघ्र ही होगा। उनकी सेना का विनाश निश्चित है। तुम चिंता मत करो, यह भार अब मेरे ऊपर है। उधर शुंभ और निशुंभ ने यह समाचार सुना कि हिमालय पर अद्भुत रूपवती देवी प्रकट हुई हैं। उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। यह सुनकर शुंभ ने अपने दूत को आदेश दिया, जाओ उस देवी के पास और जाकर कहो कि हमारा ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव अपार है। यदि वे हमारी रानी बन जाएं, तो उन्हें समस्त लोकों की रानी का स्थान प्राप्त होगा। निशुंभ ने भी अभिमान पूर्वक कहा, हाँ, यदि वे हमारे समक्ष समर्पित हो जाएं, तो हम उन्हें तीनों लोकों का संपूर्ण वैभव अर्पित कर देंगे। उनका रूप और शक्ति हमारे ऐश्वर्य के साथ जुड़कर अद्वितीय हो जाएगा। दूत देवी के पास पहुंचा। उसने आदर दिखाते हुए कहा, हे देवी, असुर राज शुंभ और निशुंभ ने आपके रूप, सौंदर्य और सामर्थ्य की चर्चा सुनी है। वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। यदि आप उनकी रानी बनेगी तो आपको समस्त लोकों की अधिकारी बना देंगे। जो कुछ आप चाहेंगी वही आपके चरणों में होगा। देवी हंसकर बोली, हे दूत, जो तुमने कहा वह मैंने सुन लिया, परंतु एक व्रत मैंने किया है। मेरा प्रण है कि जो पुरुष युद्ध में मुझे पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। यदि तुम्हारे स्वामी शुंभ निशुंभ इतने ही बलशाली हैं तो वे आकर युद्ध करें। यदि वे मुझे हराएंगे तो मैं स्वयं उनके साथ चली जाऊंगी। दूत यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने लौटकर शुंभ और निशुंभ को सब समाचार कह सुनाया। शुंभ निशुंभ यह सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापतियों चंड और मुंड को आज्ञा दी, जाओ उस अभिमानी स्त्री को हमारे सामने लाओ। हम उसे बिना युद्ध के भी जीत सकते हैं। चंड मुंड अपनी असुर सेना लेकर देवी के समीप पहुँचे। उन्होंने कहा, हे देवी,
चलो हमारे स्वामी तुम्हें बुलाते हैं। तुम जैसे सुंदरी का यहाँ रहना उचित नहीं। यदि तुमने हमारा आदेश न माना तो हम तुम्हें बलपूर्वक बांध के ले जाएंगे। देवी ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम में समर्थ है तो आओ, मुझे युद्ध में जीत कर ले जाओ, यही मेरा प्रण है। यह सुनकर असुर क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी ने अपने मुख से अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप प्रकट किया। उस मुख से काली निकली। काली का रूप अत्यंत विकराल था। उनका शरीर कृष्ण वर्ण था। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खंड और पास मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। काली ने असुर सेना पर टूटकर प्रहार किया। उन्होंने अनेक असुरों को ग्रस्त बना दिया। चंड पर आक्रमण कर उसका मस्तक काट डाला और फिर मुंड को भी युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। विजय प्राप्त कर काली गर्व से हंसने लगी और बोली, देखो मैंने चंड और मुंड का वध कर दिया है। अब मैं चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होंगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की देवताओं ने जयकारा लगाते हुए कहा, जय हो माँ चामुंडा, आपने हमारे शत्रुओं का अंत कर दिया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। देवी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में गरजने लगी। उनकी आँखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और हाथों में विविध शस्त्र चमक रहे थे। शुंभ और निशुंभ के सेनापति यह समाचार सुनकर घबरा गए, परंतु उनके भीतर अभी भी घमंड बना हुआ था। चंड मुंड के वध का समाचार सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। वे बोले, यह स्त्री हमारे सेनापतियों को मार रही है और हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रही। अब हम स्वयं इसे युद्ध भूमि में लाकर दंड देंगे। इसकी शक्ति को यहीं समाप्त कर देंगे। दोनों दैत्यों ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया। असंख्यक रथ, गजराज, घोड़े और पैदल सैनिकों के साथ उन्होंने देवी आक्रमण करने की ठानी। आकाश में घनघोर गर्जन होने लगी। धरती कांप उठी। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए, परंतु देवी निर्भय सिंह पर सवार होकर बैठी थी। देवी ने अपने स्वर से देवताओं को आश्वस्त किया, भय मत करो, यह संपूर्ण असुर दल शीघ्र ही नष्ट होगा। इनका घमंड चूर्ण चूर्ण होगा। देवी ने अपने अनेक रूप प्रकट किए। कभी वे सिंहनी समान प्रचंड, कभी उग्र अग्नि रूप तो कभी शौर्य व मातृत्व की करुणामयी प्रतीत होती। उनके प्रत्येक रूप से असुर सेना भयभीत हो रही थी। युद्ध आरंभ हुआ। असुरों के बाण, गदा और तलवारें देवी पर चलने लगी, किंतु देवी का तेज देखकर वे सब नष्ट हो जाती। देवी ने अपने त्रिशूल, चक्र, शंख, गदा और तलवार से असुरों का संहार किया। काली, चामुंडा, ब्रह्माणी, वैष्णवी, इंद्राणी, ये सब देवी की शक्तियाँ युद्ध भूमि में प्रकट हुईं। वे सब मिलकर असुर सेना का विनाश करने लगी। चारों ओर असुरों का रक्त बहने लगा। पर्वत समान 100 ढेरों में गिर पड़े। आकाश देवी की जयकारा से गूंज उठा। शुंभ और निशुंभ ने अपनी विशाल सेना का विनाश होते देखा, परंतु वे अभी भी गर्व से भरे हुए थे। उन्होंने निश्चय किया, अब हम स्वयं युद्ध भूमि में उतरेंगे और इस स्त्री का अंत करेंगे। इसी निर्णय के साथ दोनों दैत्य युद्ध के लिए तैयार हुए। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म के समक्ष टिक नहीं सकता। देवी माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अधर्म और अत्याचार के लिए। बाकी की कहानी आगे 5वें अध्याय में आप सभी को सुनने को मिलेगी। और तब तक के लिए माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय माता दी।